आरएलडी के जो जनरल सेक्रेटरी है मालोक नगर, उनके पास जाएंगे। अभी तो आप सरकार में हैं, पिछली बार आंदोलन को आपने भी समर्थन दिया था। आपका भी यही कहना था कि भाई, आपका भी यही कहना था कि आप एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के आंदोलन को समर्थन किया था। आपने इस आंदोलन को भी समर्थन किया था कि भाई जमीन का मुआवजा उसी तरीके से मिलना चाहिए। अब तो आप सरकार में हैं, लेकिन अब भी किसानों की मांग तो वही नजर आ रही है। आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मामले को? जोशी साहब, थोड़ा समय देना, क्योंकि जो भी हमारे प्रवक्ता इस समय टेलीविजन की स्क्रीन पे है और जो आज का विषय है, माफी चाहता हूं, होमवर्क बहुत कम है। आपने भी पूछा कि किसानों की, देखिए अलग अलग जगहों के किसानों की अलग अलग दिक्कतें हैं। अगर गौतम बुद्ध नगर की जहां आज ये जाम लगा है, यहां की समस्या बिल्कुल एकदम अलग है। और मेरठ से ऊपर जाए मुजफ्फरनगर, वहां की समस्या अलग है। और जहां महानगर हैं वहां जमीन एक्वायर होती है, वहां की समस्या अलग है। जो अभय दुबे साहब ने, कांग्रेस को ने अच्छी बात कही है और हम उसका सम्मान करते हैं कि 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हुआ था वो एक अच्छी पहल थी। तो क्या इससे हम ये माने कि 60 साल तक कांग्रेस ने जब तक राज करा, 60-65 साल में, तो ये इनके द्वारा एडमिट फैक्ट है कि वो समय जो अवधिकरण हुआ और लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड सेक्शन 17(2) में जो किसानों के साथ अत्याचार होता था, अन्याय होता था, तो सबसे ज्यादा समय किसानों का वो कांग्रेस ने किया। जहां तक बात है, आपने भी अभय दुबे साहब ने बात कही कि इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की सरकार ने बदला। माफी चाहता हूं, होमवर्क कम है, बदला नहीं गया है। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज भी सब जुडिस है। और जो हमारे और दूसरे सीनियर किसान नेता बैठे हैं, जो कह रहे हैं भाई हमारी 1 करोड़ की जमीन 10-10, 12-12 लाख में ले ली, हम तो बहुत सम्मान करते हैं इनका। लेकिन 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट ये है कि अप टू द 80% ऑफ द टोटल लैंड वट एवर वी नीड इन द प्रोजेक्ट इन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, anybody, any government, any competent authority, any Noida, any Greater Noida, any Yamuna Express Highway authority cannot take without consent of farmer। तो यानी कि जब हमने जमीनें दी किसानों ने, तो 80% टोटल जमीन का सरकार ले ही नहीं सकती। ये ही आज का 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट है। तो मंदी दे क्यों रहे हैं? जहां तक बात है, इस आपने कहा भी कि 64.7 मुआवजा दिया जाए। ये जोशी साहब, माफी चाहते हुए कहता हूं कि जो एक ऐतिहासिक फैसला 2010-2011 में आया, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हुआ और देश की पार्लियामेंट, देश का राष्ट्रपति भवन और देश का बहुत पुराने चीजें सब संकट में आई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और माननीय हाई कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि हाई कोर्ट डिसाइड करे और वो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया ना उसको, के लिए, तो हाई कोर्ट में जाकर के, अरे भाई जोशी साहब सुन लो ना प्लीज, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपके दर्शकों को, जो बहुत मुश्किल से कोई वकील भी नहीं बता पाएगा। माफी चाहता हूं। तो हाई कोर्ट में केस गया, बोलिए और बायर्स और फार्मर्स कलेक्टिव डिसीजन हुआ कि 64.7 एडिशनल कंपलसेशन प्रतिकर, जिसका नाम रखा प्रतिकर, अलग से दिया जाएगा। अब वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो एक संवैधानिक पद है कि सेक्रेटरी से ऊपर भी आईडीसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्हीं के पास चार्ज है आज की तारीख में चीफ सेक्रेटरी का, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। पर फार्मर्स के अगर अभी भी ड्यूज पेंडिंग है और मुआवजे पेंडिंग है, तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? पैसा कम है, ये एक सब्जेक्ट है कि उस पे पूरा अध्ययन किया जाए। जहां तक आपने कहा कि अभी वही तो सब्जेक्ट है ना नगर जी, करते पहले आप भी किसानों की, अरे बोल रहा हूं ना जोशी साहब, बोल रहा हूं, आपका मेरा परिचय नहीं, बोल रहा हूं, प्लीज आगे आधी मिनट और दो। मैं कह रहा हूं कि उसमें हम घर में बैठ के चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, घर में बैठ के पूरी तरह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जैन जी रोज इस पे काम कर रहे हैं। और हर जगह जहां भी जरूरत पड़ेगी, सड़क पे नहीं है हम, विपक्ष में नहीं है हम, टेलीविजन पे कुछ नहीं बोलेंगे, सड़क पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर बैठ के घर में परिवार में किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। भदौरिया, आपकी सरकार हो चुकी है यूपी में,
तब भी 5 साल गुजर गए, साईं उसके जी, बाद एक अब 10 10 साल हम लोग करीब करीब देख। जी जी जी, बोलिए 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 बोलिए। अरे भाई 27 मिनट बाद आप आए साईं हैं, जी। इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। ये क्या डिबेट है भाई, कैसी डिबेट हो रही है? हमें बोलने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बोल दीजिए नहीं मिलेगा। नहीं, 27 मिनट के अनुराग बाद भदौरिया को मौका बोलने नहीं दे दीजिए, रहे हैं उसके आप। बाद तो आते ये हैं। तो अत्याचार बोलिए है ना, बोलिए अन्याय अनुराग है कि भदौरिया नहीं? जी, बोलिए कहाँ बोलिए। बोलने दीजिए आपने? नहीं 27 बिल्कुल मिनट तक अन्याय आप नहीं आए होगा, नहीं। बोलिए। अरे कमाल है, तो सवाल भी तो पूछ अनुराग लीजिए, भदौरिया क्या जी, बोल लीजिए। सवाल तो पूछ लीजिए, क्या बोलिए? नहीं आप किससे पूछ अरे रहे हैं, सवाल नहीं तो पता। यही था ना, नहीं, वो कह रहे हैं मैंने क्या किससे भाई, आप पूछ ही रहे से हैं? तो सवाल पूछा है, आप ही से तो सवाल पूछा है कि भाई अब तक ये मामला क्यों नहीं सॉल्व हो पाया है। इतने दिन से ये मामला चल रहा है, 2011 के पहले इस मामले में फैसला हो चुका है कोर्ट में, और 2014 से अब किसान बोल रहे हैं कि भाई हमको 2014 से मुआवजा दीजिए, लेकिन अभी भी उनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या मांग है आपकी? क्या आप इसको समर्थन कर रहे हैं? आरएलडी कह रही है कि भाई अभी तो मामला चल रहा है, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं उनसे। अच्छी बात, अब सुन लीजिए, अच्छी बात है। मुख्य विपक्षी पार्टी का ध्यान आपको 28 मिनट बाद आया, इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कौन रोड पे नहीं है? किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, छात्र रोड पे है, महिलाएं अपने न्याय के लिए रोड पे है, व्यापारी समाज रोड पे है, और कभी कभार तो पत्रकार महोदय भी रोड पे आ रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अन्याय तो इस सरकार में हर वर्ग के साथ हो रहा है। किसान के साथ देखिए क्या है, किसान की एमएसपी की गारंटी, किसान क्या मांग रहा है कि मुझे एमएसपी की गारंटी दे दो। यही तो काला कानून जब पास हुआ था, जिसके खिलाफ किसान ने आंदोलन किया, आपने कानून वापस लिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए एमएसपी की गारंटी? क्यों नहीं आप देना चाहते? या आप अगर नोएडा अथॉरिटी की बात करेंगे तो नोएडा में जो अधिकारी बैठे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है किसानों की? अगर वो जमीन अधिग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, किसान के परमिशन से करते हैं, लेकिन जब किसान का परमिशन आप लेते हैं तो किसान को वादा भी करते हैं कि जब हम आपकी जमीन ले लेंगे तो आपको इसका हम उसमें 10, अब तो खैर 20% हो गया, और 64% इसका 64% भी हम आपको देंगे। तो क्या आपने दिया? आपने जो वादे किए पूरे किए? क्यों नहीं किए वादे? क्योंकि किसान है। आप किसानों के साथ अन्याय करना चाहते हो, उनकी जमीन भी ले रहे हो, और जमीन लेने के बाद उनको जो आप प्रोमिसेस करते हो कि हम जमीन लेंगे, उसके बदले में आपको जो हमें 20% देना है, 64% देना है, वो आप नहीं देते हो। उसके लिए उनको रोड पे आना पड़ता है। यही हाल हुआ था अयोध्या में, जब जमीन अधिग्रहण हुआ, वहां भी यही हाल हुआ। किसान वहां भी रोड पे आए, उनको भी मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला। आप क्यों नहीं उनका वहां पे 4 गुना मुआवजा देते? क्यों नहीं उनके साथ जो आप एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट पूरा क्यों नहीं करते? ऐसा तो नहीं किसान के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया होगा, जो आपने किया होगा, आप क्यों नहीं अपनी प्रोमिसेस पूरा करते? क्या दिक्कत है? धरना सेट होगा तो आप कर दोगे, धरना सेट होगा करोड़ों रुपए माफ कर देते हो आप, करोड़ों रुपए आप माफ कर देते हो, किसान का मुआवजा नहीं देंगे आप। जी चलिए, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी है, आप एक बार प्रमुख सत्ताधारी पार्टी भी थे 2007 से 2012 तक। आपके समय से अधिग्रहण शुरू हो रहा है, मामला तो अभी का है नहीं ना, तब से अधिग्रहण चल रहा है। और जब 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 चुनाव की बात आती है, चुनाव में तो किसान के मुद्दे नहीं उठाए जाते, तब तो भाई जाति जनगणना उठाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो किसान संगठनों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं दिखती सड़क पे? आपने शायद नहीं देखा, हम किसान के एमएसपी की गारंटी शुरू से मांगते आ रहे हैं, हम जनगणना मांगते आ रहे हैं, महंगाई है उसके खिलाफ आवाज उठाई, महिला अत्याचार के खिलाफ, पर्चा लीक के खिलाफ, जो समाज में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उस समाज के हर जो इश्यूज हैं उस पे समाजवादी फ्रंट फुट पे लड़ती नजर आती है। हमारे समय बताइए कौन सा किसान आंदोलन हुआ, जरा बताइए। हमने यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया था, कौन सा किसान आंदोलन हुआ? पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। एक किसान ने कोई आंदोलन हो तो बताइए आप? इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहण हमने की थी, हमने नोएडा डेवलपमेंट किया था, उस समय जमीन जो हमने किसानों को प्रोमिस किए थे, जो वादा किए थे, हमने उसका 4 गुना दिया किसानों को, और उसमें 10% देने की बात थी, वो भी हमने दिया। और हमारे समय कोई आंदोलन हुआ तो बताइए? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान या तो रोड पे रहता है या वो टेंट लगा के हमेशा खेतों में पड़ा रहता है। किसान अपने अधिकार के लिए इसी सरकार से, जो किसानों का, जिसको किसान एग्रीकल्चर प्रधान देश बोलते हैं, किसानों का देश बोला जाने वाला, वही किसान की पार्टी के आरएलडी के नेता जो आपको ज्ञान दे रहे थे अभी, वही चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो किसानों के लिए जीते मरते थे, आज वो चूंकि इसीलिए तो उनको पूछा ना कि अभी वो सरकार में है, इसीलिए तो उनको पूछा कि भाई अभी वो सरकार में है। अभय दुबे जी कुछ अभय दुबे जी कुछ संक्षेप में कहना चाहते हैं। बिल्कुल, अभय दुबे जी कुछ संक्षेप में कहना चाहते हैं, एकदम संक्षेप में अभय दुबे जी। उसके बाद मुझे एक ट्वीट दिखाना है और उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछने हैं। अभय दुबे जी।
बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और उत्तर प्रदेश के लोगों आरएलडी का चेहरा भी देख लीजिए, जो आपके खिलाफ मुखरता से टेलीविजन पर बोल रहे हैं। ये जो तर्क दे रहे हैं, मोदी सरकार ने चिट्ठी लिखी राज्यों को कि लैंड चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए आप इसको अमेंड कर लीजिए, और राज्यों ने अमेंड किया उसको। अभी कैबिनेट ने सिंचित भूमि का उत्तर प्रदेश की 20% का कानून पास किया कि नहीं किया? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे राज्य मनमानी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य। वो सारे प्रोविजन इसमें मौजूद थे जो आप कह रहे हैं कंसेंट का क्लॉज, तो क्यों डेवलप्ड लैंड का हिस्सा उनको नहीं देंगे आप? इसलिए तो सड़कों पर किसान आए। किसानों ने के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का वादा किया मोदी सरकार ने, कोई किसानों के लिए एक मीटिंग नहीं की। हम कह रहे हैं कि एमएसपी के कानून में सरकार को नहीं प्रिक्योर करना है साहब, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स नगर जी ये बात तो मानते हैं ना, कानून बना डेवलप लैंड का हिस्सा फैसले नहीं करेंगे। डेवलप लैंड का हिस्सा अभी भी वहां के किसानों को नहीं मिला है, इसीलिए तो उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। भाई एक्विजिशन के बाद में कॉम्पनसेशन की मांग तो पुरानी है, लेकिन जो डेवलप लैंड उनको चाहिए वो भी तो नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि भाई जमीन ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। जोशी साहब, समय देना। हमारे भाई जो समाजवादी के बैठे हैं बेचारे एक्चुअल में कह नहीं पा रहे। सच्चाई ये है कि समाजवादी के पार्टी के समय में भी और आज भी, सुनो इसको बोलने से रोको, इसको ये बजता बहुत है, रोको इसको बोलने से। सुनो चलिए जोशी साहब इसका माइक बंद करो प्लीज। सुनो इसका माइक बंद करो। आप एक जमाने में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते थे, अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यार सुनो इसे बंद तो, अरे इसको बंद तो करो। दोनों किसानों की पार्टी कहते थे अपने आप को। चलिए वीरपाल सिंह जी से पूछ लेंगे, वीरपाल जी से पूछ लेंगे, बहुत दिन देर से शांति से सुन रहे हैं। वीरपाल जी एक मिनट, दोनों का माइक, दोनों को थोड़ा शांत करिए, दोनों को थोड़ा शांत किया जाए। भाई वीरपाल जी से पूछना पड़ेगा, पहले से मैं उनको सवाल पूछा था तब उनकी आवाज नहीं आ रही थी। आखिर मुद्दा, एक सेकंड आपके पास भी आएंगे वीरपाल जी, आखिर मुद्दा क्या है? एमएसपी है, दोनों जगह पे अलग अलग मांगे वो तो साफ दिखता है, लेकिन हर जगह पे किसान को कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो रही है। ना लैंड एक्विजिशन के बाद मुआवजा मिल रहा है, ना एमएसपी मिल पा रहा है। सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो इनफ है? क्या वो काफी है कि जिसके वजह से किसान इस बारे में खुश हो जाए, या अभी भी मामला सुलझा नहीं है? वीरपाल जी। हाँ देखो साहिल जी, सॉरी, खैर मैं कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये एमएसपी का जो मुद्दा है सन 2000 से चालू है, और आज तक बीच की जो सरकारें आई ना, किसान एक कमेटी बैठाई थी डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और उसने अपनी 4 साल में एमएसपी पर रिपोर्ट दे दी थी कि किसानों को C2 + 50% इस हिसाब से दे दिया जाए। और कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने ये पूछा कि भाई एमएसपी का जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या हो रहा है? वो कहते हैं रिपोर्ट आ गई है लेकिन ठंडे बस्ते में रखी है। फिर क्यों नहीं दी? कहते यदि हम एमएसपी देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कुल बात फिर देख लीजिए, ये जो पहले की जो सरकारें रही हैं, इन सरकारों ने ज्यादा मामला घोटाला कर दिया। और ये जो बोल रहे हैं ना, जितनी भी पार्टियां आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों, यही तो सारा मामला अटक गया है। आरबीआई ने जो नंबर्स दिखाए हैं उसमें फूड इन्फ्लेशन जिस तरीके से दिख रहा है, और इसी के वजह से एमएसपी पर हाथ लगाने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया था लोकसभा चुनाव के वक्त कि जमीन अधिग्रहण कानून कैसे कमजोर किया जा रहा है। 1 मिनट में सुन लेते हैं और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी से कई सारे सवाल पूछते हैं। सितंबर 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था। ये 1894 का जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, उस कानून को हटाकर ये नया कानून लाया गया। और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? किसानों को 4 गुना मुआवजा ग्रामीण इलाकों में, दुगना मुआवजा शहरी इलाकों में, बिना जबरदस्ती के भूमि अधिग्रहण, जब भूमि अधिग्रहण होता है उनकी अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, और पूर्व प्रभावी प्रावधान भी किए गए थे। और यह भी लिखा गया है इस कानून में कि अगर 5 साल के अंदर कोई भी कंपनी या सरकार उस जमीन का इस्तेमाल नहीं करती है, वो किसान को वापस जमीन लौटाया जाएगा। और बहुफसल, बहुसिंचित जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा पर इसका। प्रेम शुक्ला जी, जवाब संक्षेप में आपसे। कमजोर किया गया कानून जी, देखिए किस तरह कुछ नहीं कमजोर किया, लगातार झूठ बोलने का काम किया गया इस चैनल पर।
अभी अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं कि हुआ इनके, भाई भट्टा परसौल का आंदोलन, राहुल गांधी का आंदोलन ही नहीं था, वो ड्रामा करने गए थे भट्टा परसौल में। तो अनुराग भदौरिया तो ड्रामेबाज कह रहे हैं। और जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी पे आप सिर्फ गेहूं की एमएसपी जो है इस बार 2425 है, जो लागत पर 105% ज्यादा है, जो कि C2 प्लस 50% होना था। जौ की जो है लागत से 60% ज्यादा है, चना पर लागत से 60% ज्यादा है, मसूर पर लागत से 89% ज्यादा है, रेपसीड पर लागत से 98% ज्यादा है, कुसुम पर लागत से 50% ज्यादा है। और कांग्रेस के कार्यकाल में जो एमएसपी थी उसकी तुलना में गेहूं में 150% ज्यादा एमएसपी है, बात करिए, जौ में 130% ज्यादा एमएसपी है, शुक्ला जी, चना पर 210% ज्यादा एमएसपी है, मसूर पे 275% ज्यादा एमएसपी है और कुसुम पे 300% ज्यादा एमएसपी। किसानों से बात करिए, और जो खरीद है एमएसपी पे, शुक्ला जी किसानों से बात करनी होगी। अगर 6 और 8 तारीख को किसान अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं ना तो 2021-22 का मामला हो जाएगा। और खास करके एमएसपी पर बताना चाहूंगा, 2022 पे कमेटी बनाई थी, 2 साल हो चुके हैं, अभी तक इस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ पाया है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं सितंबर में, उनका बयान है कि अभी जल्द ही इसका रिपोर्ट दिया जाएगा। 2 साल तक अब तक एमएसपी पर इसका रिपोर्ट नहीं आ पाया है। किसान की जमीन तो ले ली है, लेकिन किसान को मुआवजा देने में 10 साल का वक्त करीब करीब बीत चुका है। क्यों इसका वक्त लग रहा है, क्यों ये कारण हो रहा है, इसी को लेकर किसान आज हमको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। मामला सुलझा नहीं तो 6 और 8 तारीख को दोबारा दिल्ली के सड़कों पर या दिल्ली के सीमाओं पर किसानों का आंदोलन देखने मिल सकता है। तो देखना होगा सरकार इस बारे में क्या करती है। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।